कहते हैं जब शेर शिकार करता है तो पहले 2 कदम पीछे हटता है, उसकी खामोशी में ताकत होती है और फिर एक झटके में वो सब कुछ बदल देता है, यानी कि अपने शिकार पर पूरी तरह से काबू कर लेता है। आज भारत की खामोशी भी कुछ ऐसी ही कहानी गढ़ रही है। पहलगांव में 26 बेगुनाहों लोगों के कत्लेआम के बाद एक तरफ पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरने के लिए प्रधानमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं। नेवी चीफ, एयर चीफ के साथ रविवार को एनएसए की मौजूदगी में दिन भर जोरदार तैयारियां चली, तो वहीं दूसरी तरफ सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर राफेल आसमान में गरज रहे हैं, मिसाइलें परखी जा रही हैं। नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा रद्द हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया है कि देशवासियों की रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और मोदी के कार्यकाल में दोषियों के खिलाफ आप जैसी कार्रवाई चाहते हैं वो होकर रहेगी। ये सब बयान इस माहौल में काफी मायने रखते हैं। पाकिस्तान बेचैन है, वो तो पहले ही कह चुका है कि भारत हमला करने की फिराक में है और इसके लिए तैयारियों में जुटा है। क्या कुछ पुख्ता तैयारियों की तरफ भारत बढ़ रहा है? बताऊंगी आपको पूरी इनसाइड स्टोरी कि आखिरकार अब पाकिस्तान भी डर कर कैसे बैक चैनल्स डिप्लोमेसी में लग गया है और उसका साफ तौर पर कहना है कि अगर भारत हमला करता है तो आतंकियों के ठिकाने पर करे, हमारी सेना को छोड़। क्या है ये सारा माजरा, बताऊंगी आपको इस रिपोर्ट में, बने रहिए अंत तक। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। पहलगांव में हुए हमले में 26 लोगों की जान लेने की जिम्मेदारी भले ही टीआरएफ ने ली हो, लेकिन भारत सीधे पाकिस्तान को इसका दोषी मानता है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे, यहां तक कि धरती के आखिरी छोर पर भी अगर वो छिपे होंगे तो उन्हें ढूंढ कर मारेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सेना को खुली छूट दे दी है। भारत ने कई बड़े कदम उठाए। सिंधु जल संधि रद्द हुई, अटारी बाघा बॉर्डर बंद हुआ, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द हुए, पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद हुआ, चिट्ठियां बंद हुई, व्यापार बंद हुआ और अब एनबीडीए ने यह फैसला लिया है कि कोई भी पाकिस्तानी गेस्ट भारतीय न्यूज चैनल्स पर नहीं बैठेगा। साथ ही खबर यह भी मिल रही है कि भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाला पानी भी रोक दिया है। साथ ही झेलम नदी पर किशनगंज बांध पर भी इसी तरह के कदम उठाने की प्लानिंग चल रही है। लेकिन असली खेल तो सैन्य तैयारियों में दिख रहा है। जिस तरह से अब देश में माहौल बन रहा है, सैनिकों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों में मजदूरों को जल्द वापस बुलाया गया है ताकि गोला बारूद का उत्पादन बढ़ाया जा सके, किसी तरह की कोई दिक्कत सेना को पेश ना आए। भारतीय वायुसेना के राफेल, मिराज और जगुआर जैसे लड़ाकू विमान शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे पर अभ्यास कर रहे हैं। मिसाइलों की ताकत परखी जा रही है। अरब सागर में युद्धपोतों पर मिसाइल ट्रेनिंग चल रही है। ये सारी हलचल बता रही है कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये सारी चीजें बता रही हैं कि भारत कुछ बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। सबसे बड़ी खबर तो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई को मॉस्को में होने वाले विजय दिवस समारोह में जाने से भी इनकार कर दिया है। पुतिन से बात कर समझाया है कि आना अभी मुमकिन नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रूस जाने से इनकार कर दिया। यह फैसला अपने आप में बड़े संदेश देता है। मोदी ने पहलगांव हमले के बाद सऊदी अरब की यात्रा भी बीच में छोड़ दी और जल्द वापस लौट कर आए। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान हवाई क्षेत्र से बचते हुए प्रधानमंत्री लौटते वक्त गुजरात, राजस्थान होते हुए भारत पहुंचे। ये कदम दिखाते हैं कि भारत पाकिस्तान को हर मोर्चे पर किस तरह से अलग थलग करने के लिए एक मजबूत रणनीति में जुटा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में हलचल तेज है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई हाई लेवल मीटिंग्स की। 29 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठकों का दौर जो चला वो अभी तक जारी है। कल यानी कि रविवार को भी हमने दिन भर बैठकें देखी। इन बैठकों में आतंकवाद के खिलाफ बड़े एक्शन की रणनीति बनाई गई।
सूत्रों की माने तो मोदी अलग अलग तरह के प्लान तैयार करने में लगे हुए हैं, फैसले ले रहे हैं ताकि भारत इस बार ऐसा हमला करे कि पाकिस्तान की कमर टूट जाए। पाकिस्तान में भी घबराहट साफ दिखाई दे रही है। वहां की खुफिया एजेंसियां आईएसआई के चीफ को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। वहीं आईएसआई के 2 जासूस रविवार को भारत के पंजाब क्षेत्र में गिरफ्तार किए गए। पाकिस्तानी रेल मंत्री की परमाणु बम की धमकी और रक्षा मंत्री का परमाणु टकराव वाला बयान उनकी बौखलाहट को साफ दिखाता है। लेकिन भारत की खामोशी और तैयारियों ने इस्लामाबाद में भी हाहाकार मचा दी है। खबर यह भी है कि अब पाकिस्तान बैक चैनल डिप्लोमेसी में जुट गया है। उसके जितने भी रसूखदार और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो अमेरिका में अमेरिकी अधिकारियों और वहां के नेताओं पर दबाव बनाने में लगे हुए हैं। पेंटागन में हालांकि ये माना जाता है कि पाकिस्तान के अच्छे संबंध है, लेकिन ये संबंध इस लेवल के नहीं है कि पाकिस्तान इसका फायदा उठा सके। खबर यह भी है कि पेंटागन अधिकारियों से संपर्क साधकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, जिस पर हमारे विदेश मंत्री शंकर ने साफ कह दिया कि कोई फायदा नहीं। एक कोल्ड रिस्पांस भारत की तरफ से पेंटागन को दिया गया कि हमारे बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं और इसका सीधा जिम्मेदार पाकिस्तान है। इस बार भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत इस बार कूटनीति में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार बड़े देशों को अपने पक्ष में ला रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 में रविवार को कहा कि भारत के साथ गहरे संबंधों के लिए यूरोप को कुछ और संवेदनशील और हमारे हितों का ध्यान रखने वाला बनना पड़ेगा। नई दिल्ली दोस्त की तलाश कर रही है, ना कि ज्ञान देने वालों की। तो दुनिया में भी भारत कुछ मजबूत संदेश दे रहा है कि हमारे साथ अब वही देश खड़े होंगे जो भारत के हित को साधेंगे, भारत के काम आएंगे। ट्रंप ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हुए उसे अकेला छोड़ दिया। रूस, खाड़ी देशों और यहां तक कि मुस्लिम देशों ने भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। केवल चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, लेकिन वो भी अभी तक खुलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि इन दिनों लंबे समय बाद भारत और चीन के रिश्ते भी कुछ पटरी पर आते दिखे। भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर अलग थलग कर दिया। सवाल यह है कि भारत की ये सारी तैयारियां किस दिशा में जा रही हैं? क्या ये सैन्य कार्रवाई होगी जैसे बालाकोट 2.0, या फिर भारत आर्थिक और कूटनीतिक दबाव से पाकिस्तान को घुटनों पर लाएगा? जानकार मानते हैं कि भारत इस बार दोनों रणनीतियों का इस्तेमाल करेगा और सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। एलओसी पर गांव खाली कराए जा रहे हैं और एयरबेस सक्रिय है। पाकिस्तान का ये डर उसे सता रहा है कि भारत अब कुछ बड़ा करने वाला है। सीमा से जुड़े गांवों को खाली करा दिया गया है, राशन भरने के लिए कह दिया गया है, और वहीं भारत की रणनीति साफ है कि पाकिस्तान को ऐसी सजा इस बार दी जाएगी कि दोबारा आतंकवाद का समर्थन देने की वो हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव का खतरा भी कुछ हमारे ऊपर है, इसलिए भारत हर कदम सोच समझ कर उठा रहा है। ये बात साफ है कि भारत इस बार चुप नहीं बैठेगा। जैसे शेर शिकार से पहले घात लगा कर रखता है, उसी दिशा में प्रधानमंत्री मोदी की कार्रवाई जारी है। मोदी की खामोशी बड़े तूफान की दस्तक है। अब बस इंतजार है उस पल का जब भारत अपना बदला लेगा पाकिस्तान से। जय हिंद।